आदाब नाज़रीन, तेलंगाना एक्सप्रेस में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं हसन इरफान। सबसे पहले की नजर आज की हम सुर्खियों पर। मोदी हुकूमत में मुल्क में नाइजीरिया से भी ज्यादा गुर्बत, ज़राई और बर्क़ी शोबे को गैर मौसर फैसलों से दिवालिया करने की कोशिश, मरकज पर वजीर केटीआर की सख्त तनकीद। तेलंगाना में एमबीबीएस की नशिस्तों में किया गया इजाफा, सिद्दीपेट में मेडिकल कॉलेज के तलबा की सालाना तकरीब से रियासती वजीर हरीश राव का खिताब। अपोजिशन जमातें सियासी फायदे के लिए बकवास कर रही है, मुल्क जिले में बदकमा साड़ियां तकसीम प्रोग्राम से रियासती वजीर सत्यवती राठौड़ का खिताब। तेलंगाना में तालीमी मेयार को बुलंद करने के लिए कोशिशें जारी, गिफ्ट इस्माइल के तहत तलबा में टैबलेट तकसीम प्रोग्राम से रियासती वजीर केटीआर का खिताब। विजय डेयरी को मुल्क में पहले नंबर पर ले जाया जाएगा, दूध की तमाम मसनूआत दस्तयाब, विजय आइसक्रीम पार्लर की इफ्तिताई तकरीब से रियासती वजीर श्रीनिवास यादव का खिताब। हनुमकुंडा जिला कलेक्ट्रेट में बंजर ज़राई अराजियात पर जायजा इजलास का इनेकाद, रियासती वुज़रा दयाकर जाओ, सत्यवती राठौड़ और दीगर ने की शिरकत। एनआईए की मुल्कगीर छापेमारी, कई अफराद गिरफ्तार, दहशतगर्दी से मुतालिक फंडिंग के हवाले से मुश्तबा अफराद के खिलाफ की गई कार्रवाई। और न्यूयॉर्क में अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असेंबली इजलास का इनेकाद, हिंदुस्तान ने इजलास के दौरान कसीर जहती इस्लाह के अज़्म का किया इआदा। और अब खबरें तफसील से। रियासती वजीर आईटी और सनत केटी रामाराव ने तनकीद की कि मरकज ने किसानों पर छुरी चलाई है और उन्हें खेत मजदूर बनाने की कोशिश कर रहा है। राजन्ना सिल्ला में सहाफियों से बात करते हुए उन्होंने ये बात कही। इस मौके पर वो मरकज पर बरहम हो गए। उन्होंने कहा कि तेलंगाना के वजीर आला और किसान फर्जंद केसीआर की क़ियादत में रियासत तेलंगाना में बड़े पैमाने पर फसलें उग रही हैं। उन्होंने कहा कि 1,35,000 एकड़ पर फसलें काश्त की जा रही हैं। उन्होंने कहा कि 2015 से अब तक तकरीबन 50 लाख इजाफी एकड़ रकबा ज़ेरे काश्त लाया गया है। केटीआर ने कहा कि यह सिर्फ राइतु बंधु और राइतु बीमा जैसे प्रोग्राम्स के जरिए ही मुमकिन हुआ है ताकि आपाशी शोबे को मजबूत किया जा सके, लेकिन मरकजी वजीर पीयूष गोयल को उन्होंने तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि वो तौहीन आमेज अंदाज में बात कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि अगर तेलंगाना में ज़राई शोबा बदल रहा है तो दूसरी तरफ मरकजी हुकूमत के फैसले उलझन पैदा कर रहे हैं। उन्होंने इल्जाम लगाया कि मरकजी हुकूमत ने किसानों पर छुरी चलाई और किसानों को खेत मजदूर बनाने की कोशिश कर रही है। केटीआर ने यह भी इल्जाम आयद किया कि मरकज ज़राअत को कॉरपोरेट कंपनियों के हवाले करने की कोशिश कर रहा है। उन्होंने कहा कि मरकज ज़राअत और बर्क़ी को कॉरपोरेटाइज करने की कोशिश कर रहा है। उन्होंने कहा कि वज़ीर आला केसीआर बार बार एक ही बात कह रहे हैं और अब वही बात सच हो रही है। उन्होंने कहा कि मरकज तमाम शोबों में कंपनियों को फरोख्त कर रहा है और आखिरकार वो अनाज की खरीदारी के मामले को भी खानगियाने के लिए तुला हुआ है। उन्होंने बरहमी का इजहार किया कि मरकज फसलें जमा करने के काम से गुरेज कर रहा है। फूड सेफ्टी एक्ट के मुताबिक अगर मरकज हर नेट खरीदने का जिम्मेदार है तो वो इससे भी बच जाएगा। उन्होंने कहा कि मरकज बर्क़ी शोबे की निजीकारी के मकसद से आगे बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि सियाह क़वानीन लाने और 700 किसानों को मारने के बाद मुल्क के अवाम से माफी मांगने वाले नरेंद्र मोदी ने अपना इरादा नहीं बदला। केटीआर ने कहा कि वज़ीर आज़म ज़राई और बर्क़ी शोबे को गैर मौसर फैसलों से दिवालिया करने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी के दौरे हुकूमत में हिंदुस्तान में नाइजीरिया से ज्यादा गुर्बत पाई जाती है और गरीब लोग पाए जाते हैं। वज़ीर सेहत हरीश राव ने वाज़ेह किया कि तेलंगाना में एमबीबीएस की नशिस्तों में इजाफा किया गया है। उन्होंने सिद्दीपेट जिले में सरकारी मेडिकल कॉलेज के तलबा की सालाना तकरीब के मौके पर तलबा से खिताब करते हुए कहा कि जब तेलंगाना की तश्कील हुई तो रियासत में सरकारी कॉलेजेस में एमबीबीएस की 846 नशिस्तें थी। ताहम फिलहाल उनकी तादाद बढ़ाकर
840 कर दी गई है। उन्होंने इस बात की निशानदेही करते हुए कहा कि पीजी मेडिकल की नशिस्तें भी बड़े पैमाने पर दस्तयाब कराई जाएंगी। रियासती वजीर हरीश राव ने कहा कि तेलंगाना मुत्तहिदा रियासत में तिब्बी तालीम से बहुत दूर था। हरीश राव ने याद दिलाया कि नेशनल मेडिकल काउंसिल की इजाजत के बगैर तलबा रूस, यूक्रेन, चीन जैसे ममालिक में तिब्बी तालीम के लिए जाने वाले तलबा को मुश्किलात का सामना करना पड़ा था। वज़ीर आईटी और बल्दी नज़्म व नस्क के तारक राव ने कहा कि रियासत में तालीमी मेयार को बुलंद करने के लिए मसाई की जा रही है और तलबा में तख्लीकी सलाहियतों को सामने लाने की कोशिशें जारी हैं। उन्होंने कहा कि हमारा गांव हमारा स्कूल के तहत स्कूलों की इमारतों की मरम्मत के काम अंजाम दिए जा रहे हैं। रियासती वजीर केटीआर ने सिलसिला जिले में गिफ्ट स्माइल प्रोग्राम के तहत तलबा में टैबलेट तकसीम किए। इस मौके पर उन्होंने कहा कि हुकूमत का मकसद हर जिले में मेडिकल कॉलेज कायम करना है। उन्होंने कहा कि गिफ्ट स्माइल प्रोग्राम के तहत सिलसिला को 6 एम्बुलेंस गाड़ियां दी गई हैं। साथ ही माजूर अफराद के लिए 1200 ट्राई मोटरसाइकिलें फराहम की गई हैं। उन्होंने कहा कि इस वक्त वो गरीब तलबा को टैबलेट फराहम कर रहे हैं। जिले भर में इंटर के 6000 तलबा में टैबलेट तकसीम किए जा रहे हैं। उन्होंने निशानदेही करते हुए कहा कि नए ख्यालात के साथ सामने आने वाले तलबा की हौसला अफजाई जरूर की जाएगी। उन्होंने वाज़ेह किया कि तेलंगाना हुकूमत बैरून मुल्क तालीम हासिल करने के ख्वाहिशमंदों को 20 लाख रुपए की रकम देती है। సిద్ధం చేసి పెట్టింది టీ హబ్, వి హబ్, టిఎస్ఐసి, టాస్క్ లాంటి సంస్థలన్నీ మీకోసమే తయారు చేసినాయి. మీరు అనుకోవచ్చు నాతో అవుతుందా, నేను గంత పెద్ద ఆలోచనలు చేయొచ్చా, నాతో అవుతుందా అనుకోవచ్చు. మీకు ఒక 2-3 చిన్న ఉదాహరణలు చెప్తా. పోయినసారి హైదరాబాద్ లో ఇంటింటా ఇన్నోవేటర్ అనే ఒక కార్యక్రమంలో భాగంగా స్కూల్ విద్యార్థులందరికీ రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా కొంత వాళ్ళకు కూడా ఎంకరేజ్ చేయాలి, నవీన ఆవిష్కరణలు ప్రోత్సహించాలన్న ఉద్దేశంతో వారందరినీ కూడా హైదరాబాద్ లో మొత్తం రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా 27,000 పాఠశాలల్లో ఈ పోటీ పెట్టి అందులో షార్ట్ లిస్ట్ చేసి ఆఖరికి ఫైనలిస్టులు అయిన వాళ్ళని హైదరాబాద్ తీసుకొస్తే సమాజాన్ని గబ్బు పట్టించి మన నెత్తులు ఖరాబ్ చేసుకొని ఆ తర్వాత మళ్ళీ ఆగమాగమై నెత్తి ఖరాబ్ చేసుకొని ఆరోగ్యం ఖరాబ్ చేసుకునే దానికంటే ఈ పనులు చేసి మంచి పనులు చేసి పోటీ పడితే మా ప్రత్యర్థులకు కూడా మంచి జరుగుతుంది. కాబట్టి నా మీద పోటీ చేయాలనుకునే సిరిసిల్లలో ఉండే మహా నాయకులందరికీ కూడా నేను కొడతా ఉన్నా, నేను ఒక పని చేస్తున్నా, మీరు 2 మంచి పనులు చేయండి, నేను వద్దంటలేను. నాకంటే ఒక 2-3 మంచి పనులు ఎక్కువ చేసి ప్రజల మనసు గెలుచుకోండి, నాకు అభ్యంతరం లేదు. గాడికి ఈలలు కొట్టకుర్రే నాయన, అవి టైం వేస్ట్, నెత్తి ఖరాబ్ చేస్తే తప్ప ఏం లేదు. గవి వాడకుండా ఇంట్లో ఉన్న మెటీరియల్ చక్కగా వాడండి, చక్కగా నాలెడ్జ్ పెంచుకోండి. నేను చెప్పేది మీకు టీచర్ చెప్తున్నట్టు అనిపిస్తుండొచ్చు, కానీ నేను చెప్పేది మీ మంచి కోసం చెప్తున్నా. కొద్దిగా ఎక్కువ సమయం ఇది వాడండి, తక్కువ సమయం అది వాడండి అని చెప్పి మళ్ళొక్కసారి మీ అందరినీ కూడా పేరు పేరున కోరుతూ, ఇంత చక్కగా ఈ కార్యక్రమాన్ని ఏర్పాటు చేసిన మా తమ్ముడు సంకేత్ కొండూరికి, అదేవిధంగా మా ఇంకా హైదరాబాద్ నుంచి ప్రత్యేకంగా విచ్చేసిన మా సోదరులందరికీ, ఈ కార్యక్రమంలో పాల్పంచుకున్న అధికారులకి, అదేవిధంగా ఈ కార్యక్రమంలో పాల్పంచుకున్న మా ఇతర ప్రజాప్రతినిధులందరికీ కూడా పేరు పేరున నేను చెప్పింది యాదుకుందని అనుకుంటున్నా. ఎలక్షన్ रुकन तेलंगाना कानून साज काउंसिल कलवकुंटला कविता ने आज अपनी रिहाइशगाह वाक़ई बंजारा हिल्स में बदकम्मा त्यौहार के मौके पर तैयार किए गए खुसूसी गीत सरेमा लल्लेलू रामा राघो मल्लेलू पर मबनी सीडी का वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली के हमरा इजरा अमल में लाया। उन्होंने मस्कुरा गीत के पोस्टर की नकाब कुशाई भी अंजाम दी। कविता ने जनारम ZPTC एरा शेखर की टीम को मुबारकबाद पेश की, जिन्होंने फूलों के त्यौहार बदकम्मा पर गाना तैयार किया। इस मौके पर चेयरमैन राष्ट्रीय संगीत नाटक अकादमी दीपिका रेड्डी, चेयरमैन उर्दू अकादमी मोहम्मद मुजीब, चेयरमैन हज कमेटी मोहम्मद सलीम और फूड कॉरपोरेशन चेयरमैन राजू सागर मौजूद थे। वज़ीर कबायली महबूब सत्यवती राठौड़ ने रियासत की अपोजिशन जमातों पर शदीद नुक्ताचीनी करते हुए इल्जाम लगाया कि ये जमातें सियासी फायदे के लिए बकवास कर रही हैं। उन्होंने पूछा कि तेलंगाना में तमाम अवाम की बहबूद के लिए मुतारफ करदा स्कीमात क्या इन अपोजिशन जमातों की बरसर इख्तियार दीगर रियासतों में नाफिज है। उन्होंने बरहमी का इजहार किया कि मरकज मुल्क की दौलत लूट कर खानगी कंपनियों को देने की साजिश कर रहा है। उन्होंने कहा कि अपोजिशन को तेलंगाना
या यहाँ की इंतजामिया के बारे में बात करने का कोई अखलाकी हक हासिल नहीं है। उन्होंने दावा किया कि तेलंगाना मुल्क की वाहिद रियासत है जो खवातीन के लिए सबसे ज्यादा फलाही और तरक्याती स्कीमात नाफिज कर रही है। वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव रियासत के तमाम तबकात के अफराद को यकसा मानते हैं और उनकी तरक्की और बहबूद के लिए स्कीमात शुरू की गई हैं ताकि वो फख्र के साथ जिंदगी गुजार सके। रियासती वजीर सत्यवती राठौड़ ने मुल्क जिले में बदकम्मा साड़ियां तकसीम की। उन्होंने कहा कि बदकम्मा त्यौहार के मौके पर साड़ियों की तकसीम का काम जारी है और रियासत में 18 साल की उम्र मुकम्मल करने वाली तमाम लड़कियों को ये साड़ियां दी जा रही हैं। उन्होंने कहा कि हर साल हुकूमत बदकम्मा साड़ियों पर 339 करोड़ रुपए खर्च करती है। 10 रंगों और 18 डिजाइनों में 200 किस्म की साड़ियां फराहम की जा रही है। वजीर अफजाइश मवेशियात तलसानी श्रीवास यादव ने कहा कि विजया डेयरी को मुल्क में पहले नंबर पर ले जाया जाएगा। रियासती वजीर श्रीवास यादव ने महकमे के स्पेशल चीफ सेक्रेटरी आधार सिन्हा, चीफ विप विनय भास्कर, प्लानिंग कमीशन के नायब सदर विनोद कुमार और एमएलसी बसपा राजू सारैया के हमरा एनटीआर लुम्बिनी पार्क के अंदर नए कायम करदा विजया आइसक्रीम पार्लर का इफ्तिताह अंजाम दिया। इस मौके पर मुनक्किदा तकरीब से खिताब करते हुए श्रीवास यादव ने कहा कि विजया डेयरी जो कबल मुत्तहिदा आंध्र प्रदेश के दौर में खसारे में थी, तेलंगाना रियासत की तश्कील के बाद तरक्की की राह पर गामजन है और अब ये 750 करोड़ के कारोबार के साथ चल रही है। उन्होंने कहा कि माजी में विजया डेयरी की मसनूआत सबके लिए दस्तयाब नहीं थी, जबकि अब हम 1000 आउटलेट्स कायम करने के हदफ के तौर पर आगे बढ़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि विजया डेयरी से हजारों बेरोजगार नौजवानों को रोजगार के मौके फराहम किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि रियासत में दूध पैदा करने वालों के साथ एक इजलास का एहतमाम किया गया है। उन्होंने बताया कि दूध की वसूली की कीमत में 5 रुपए फी लीटर इजाफा किया गया है। रियासती वजीर ने वाज़ेह किया कि दूध की तमाम मसनूआत हमारी विजया डेयरी में दस्तयाब हैं। हम इन मसनूआत को बाजार में दस्तयाब कर रहे हैं। इस मौके पर बी विनोद भी मौजूद थे। డైరీనే ఇంకా ప్రమోట్ చేసేటువంటి అవకాశం మనకు మెండుగా ఉంటుంది కాబట్టి మరి ఇది చేయాలనేటువంటి సంకల్పంతో కూడా మనం కార్యక్రమాలు ముందుకు తీసుకెళ్తున్నాం। దానికి మనకు ఈ శతాబ్ద ఫ్రాంచైజీ వాళ్ళకు కూడా మనం జాయింట్ పార్ట్నర్షిప్ చేయడం మూలాన ప్రమోషన్ కూడా బ్రహ్మాండంగా పెంచుకొని ఈ రోజు ఉన్న టెక్నాలజీని పూర్తి స్థాయిలో ఉపయోగించుకొని ఆన్లైన్ డెలివరీ దాకా పోయేటువంటి పరిస్థితులను కూడా మరి తీసుకురావడం, ఎందుకంటే మార్కెట్ అట్లుంది। మరి మనం ఉన్న మార్కెట్ని మనం ఆ విధంగా ప్రమోట్ చేసుకుంటే తప్ప ఇది ముందుకు వెళ్ళేటువంటి పరిస్థితి లేదు। మరి గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు సెలవుతోని రాజేంద్ర నగర్ ప్రాంతంలో 250 కోట్ల రూపాయలతోని మెగా డైరీ కన్స్ట్రక్షన్ జరుగుతుంది। మరి 5 లక్షల లీటర్ల వరకు మనం అక్కడ ఒక ప్లాన్ చేసుకొని మనం ముందుకెళ్తున్నటువంటిది మరి నేను ఈ సందర్భంగా తెలియజేస్తా ఉన్నాను। కాబట్టి మనకు అవుట్లెట్లు ఏంటంటే రాష్ట్రంలో అన్ని ప్రాంతాలలో हरमकुंडा जिला कलेक्ट्रेट के मीटिंग हॉल में बंजर ज़र एराज़ियात पर जिला सतह की राब्ता कमेटी का जायजा इजलास मुनक़िद हुआ। इस इजलास में वज़ीर पंचायत राज और देही तरक्की दयाकर राव, वज़ीर क़बायली बहबूद सत्यवती राठौड़ की ज़ेर सदारत मुनक़िदा जायजा इजलास में जिला परिषद चेयरपर्सन जी ज्योति, रुकन असम्बली पेद्दी सुदर्शन रेड्डी, वरंगल मेयर गुंडू सुधारानी, अजला वरंगल और हरमकुंडा के जिला कलेक्टर्स गोपी, राजीव गांधी हनुमंतु, कमिश्नर पुलिस तरुण जोशी, एटूरू नागारम, ITDAP अंकित, जंगलात रेवेन्यू के अलावा मुख्तलिफ महकमों के अहदेदारों ने शिरकत की। तेलंगाना के वजीर IT और बल्दी नज़्म नफ्स के तारक राव ने कहा कि तेलंगाना के किसी भी बीजेपी के जोकर में हिम्मत नहीं कि वो मुतालबा कर सके कि हमारा हक क्या है। ये लीडर हमेशा गुजराती आकाओं की चप्पलें उठाने के लिए तैयार रहते हैं, लेकिन वो तेलंगाना के हकूक का मुतालबा करने की हिम्मत नहीं दिखा सकते। गुजरात मोदी के भक्तों का गढ़ बन गया है। सोशल मीडिया के अहम प्लेटफॉर्म ट्विटर पर सरगर्म तारक राव ने साबिक रुकन काउंसिल और डिपार्टमेंट ऑफ जर्नलिज्म उस्मान यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर एन नागेश्वर राव की ट्वीट का जवाब दिया, जिन्होंने वजीर KTR को टैग करते हुए अपने अंग्रेजी में किए गए ट्वीट में कहा था कि हमारी फिल्म RRR ऑस्कर की दौड़ में गुजराती फिल्म शेलुशो से पीछे रह गई है। हमारे काजीपेट में कोच फैक्ट्री के क़याम से इनकार कर दिया गया। गुजरात को लोकोमोटिव फैक्ट्री हासिल हुई। हमारा हैदराबाद WHO के सेंटर से महरूम हो गया। ये सेंटर गुजरात के जामनगर में कायम किया गया। हमारे हैदराबाद के कायम बैनुल-अक़वामी मसलहती मरकज को गुजरात के गिफ्ट सिटी से मुसाबकत का सामना है।
शहर हैदराबाद के कई हिस्सों में जुमेरात को सुबह बारिश हुई। शहर में आजमतरीन दर्जा हरारत 29 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। इसी दौरान तेलंगाना स्टेट डेवलपमेंट प्लानिंग सोसाइटी ने पेशकयासी की है कि जुमा को मतला अबर आलूद रहेगा और बाज मकामात पर हल्की बारिश होगी। जुमेरात की सुबह शहर के सेरीलिंगमपल्ली में 19.5 मिलीमीटर, बल्लागुड़ा में 14.8 मिलीमीटर, राजेंद्र नगर में 13.3 मिलीमीटर और कोकटपल्ली में 11.5 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई, जिसके नतीजे में सड़कें झीलों का मंजर पेश करने लगी। भद्राद्री कोत्तागुड़म जिले के आश्वरावपेट में बतकम साड़ियों की तकसीम प्रोग्राम का इनेकाद अमल में आया। आश्वरावपेट मंडल के नारायणपुरम गांव के रईतु वेदिका में मुनक्किदा तकरीब में रुकन असेंबली नागेश्वर राव ने मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत करते हुए मुस्तहिक कबातीन में बतकम साड़ियों की तकसीम अमल में लाई। इस मौके पर रुकन असेंबली नागेश्वर राव ने कहा कि वज़ीर आला के सीआर ने दशहरे के मौके पर हर खातून को नई साड़ी पहनने और बतकम्मा की रस्म अदा करने के मौके पर हर एक खातून को बड़ी बहन समझने के मकसद से ये साड़ियां तकसीम करने का प्रोग्राम शुरू किया है। इस मौके पर ZPTC चिन्नम शेट्टी, वरलक्ष्मी, TRS पार्टी मंडल के सदर बीपुल्ला राव, सेक्रेटरी जे वेंकन्ना बाबू, सरपंच के परमेश, MPTC रमेश, डिप्टी सरपंच श्रीवास, DCCB डायरेक्टर निर्मला पल्ला राव, नारायणापुरम किसान राब्ता कमेटी के सदर चिन्नम शेट्टी वेंकटा के अलावा दीगर मौजूद थे। एक सनसनीखेज वाकये में एक शख्स ने तेलंगाना के जिले महबूबाबाद में अपनी बीवी का गला काट दिया। यह वारदात जिले की एडवोकेट्स कॉलोनी में पेश आई, जिसके नतीजे में खातून बरसरबक्का हलाक हो गई। इस वारदात के लिए शौहर ने तेजधार चाकू का इस्तेमाल किया। मकतूला की शनाख्त 25 साल कलपरा के तौर पर की गई है, जबकि मुलजिम की निशानदही इस खातून के शौहर भास्कर के तौर पर की गई। खातून घरों में जाकर काम करती थी, जबकि मुलजिम मटन की दुकान में काम करता था। इस जोड़े को 3 बेटियां हैं। इस वारदात की इत्तला के साथ ही पुलिस वहां पहुंच गई, जिसने नाश को सरकारी अस्पताल मुंतकिल कर दिया और इस खुसूस में एक मामला दर्ज करते हुए तहकीकात का आगाज कर दिया। पुलिस ने मुलजिम की तलाश का काम भी शुरू किया। शुबा किया जा रहा है कि भास्कर कुछ दिनों से अपनी बीवी के किरदार पर शुबा कर रहा था। देसी साख्ता कश्ती के एक हिस्से के गर्क होने के वाक़े में 12 अफराद बशमूल स्कूली तलबा महफूज रहे। यह वाक़या तेलंगाना के कुमरम्बीम आसिफाबाद में पेश आया। ये तमाम अफराद और बच्चे उस कश्ती के जरिए अंदेबली गांव के करीब बाक़ी नदी को पार करने की कोशिश कर रहे थे। इन शहरियों का ताल्लुक जगन्नाथपुर गांव से। ये तमाम कागजनगर जाने के लिए इस छोटी कश्ती का इस्तेमाल कर रहे थे। ताहम अचानक इस कश्ती का एक हिस्सा नदी में गर्क हो गया, जिसके साथ ही मुसाफिरीन ने चीखो पुकार शुरू कर दी। वहां किनारे पर मुसाफिरीन को बचाने के लिए मौजूद कश्ती के स्टाफ ने पहुंचकर उनकी जान बचाई और उनको साहिल तक महफूज तौर पर लाने को यकीनी बनाया। तलबा ने कहा कि उनके बैग बह गए। ओहदेदार और पुलिस ने राहत की सांस ली, क्योंकि इस वाक़े में किसी की मौत नहीं हुई। मकामी अफराद का कहना है कि जुलाई में हुई शदीद बारिश के मौके पर पेद्दाबागू नदी पर तामीर शुदा पुल का एक सुतून डूब गया था, जिसकी वजह से वो अब कश्ती के जरिए सफर करते हुए घरेलू अशिया मुंतकिल करने और तलबा कश्ती के जरिए ही स्कूल जाने के लिए मजबूर हो गए। इस पुल के सुतून में पानी डूब जाने के बाद इस पुल पर ट्रैफिक की आमदोरफ्त रोक दी गई थी, क्योंकि यह पुल कभी भी गिर सकता है। कागजनगर, दाहिया गांव और भीमनी मंडलों के तकरीबन 40 मुआवजात के अफराद को मुख्तलिफ जरूरी अशिया की खरीदारी बशमूल तिब्बी हंगामी सूरत हाल के लिए 50 किलोमीटर का रास्ता तय करते हुए कागजनगर जाना पड़ता है। उन्होंने मुतालिका हुक्काम से ख्वाहिश की कि वो जल्द अज जल्द इस मसले की यकसवी करते हुए अवाम को राहत पहुंचाए। भद्राद्री कोत्तागुड़म जिले के आश्वरावपेट मंडल के रेड्डीगुड़म गांव में वाक़ आंगनबाड़ी सेंटर में ICDS के एहतमाम हामिला ख़वातीन को मुतवाज़िन ग़िज़ाओं के इस्तेमाल से मुताल्लिक़ एक प्रोग्राम का इनेकाद अमल में आया। इस मौके पर ICDS सुपरवाइजर विजय लक्ष्मी ने हामिला ख़वातीन को मशवरा दिया कि वो ग़िज़ाइयत की कमियों पर काबू पाने के लिए मुतवाज़िन आला ग़िज़ाइयत फराहम करने वाली सब्जियों का इस्तेमाल करें। उन्होंने कहा कि इब्तिदा से लेकर डिलीवरी के वक्त तक ग़िज़ाइयत की कमी और खून की कमी पर काबू पाने के लिए लड़कियों की खुराक पर तवज्जो दी जानी चाहिए। सुपरवाइजर विजय लक्ष्मी ने हामिला ख़वातीन और दूध पिलाने वाली माओं से कहा कि वो मुनासिब एहतियात बरतें। उन्होंने कहा कि अगर आप खून की कमी से पाक रहना चाहते हैं तो सब्जियां ज्यादा खाएं और बर वक्त तिब्बी टेस्ट करवाएं और सेहतमंद रहें। इस मौके पर आंगनबाड़ी असातिज़ा की जानिब से कम लागत वाली ज्यादा ग़िज़ाइयत भरपूर सब्जियां और दालों की नुमाइश का भी एहतमाम किया गया। प्रोग्राम में सरपंच महेश्वर रेड्डी, टीचर डी वीरम्मा, आंगनबाड़ी असातिज़ा धनम्मा, पद्मा, पी सत्यवती, रामुलम्मा, कृष्णा वेनी के अलावा दीगर मौजूद थे।
हल्का असम्बली गजवेल के मौजे बयारम में आज मुख्तलिफ सियासी जमातों से वाबस्ता कारकुनों ने सदर नशीन रियासती जंगलात और माहौलियाती कॉरपोरेशन वी प्रताप रेड्डी की मौजूदगी और तरगीब पर टीआरएस में शमूलियत अख्तियार की, जिसके नतीजे में जिला सिद्दीपेट के गजवेल हल्के में टीआरएस का जबरदस्त तंजीमी इस्तेहकाम हासिल हुआ। इस मौके पर खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि वजीर आला केसीआर रियासत की तरक्की के साथ साथ गजवेल हल्के के लिए खुसूसी दिलचस्पी लेकर तरक्याती और तामीराती काम अंजाम दे रहे हैं, जिसकी नजीर माजी में नहीं मिलती। दशहरा त्यौहार के तनाजुर में रियासत तेलंगाना में हुकूमत की जानिब से तकसीम की जाने वाले बदकम्मा साड़ियों की तकसीम से मुतालिक एक जायजा इजलास आज दफ्तर कलेक्ट्रेट जनगांव में जिला कलेक्टर CH शिवलिंगया की ज़ेर सदारत मुनक्किद हुआ, जिसमें एडिशनल कलेक्टर मोहम्मद अब्दुल हमीद, जिला परिषद चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर विजय लक्ष्मी, डिस्ट्रिक्ट रूरल डेवलपमेंट एजेंसी प्रोजेक्ट डायरेक्टर राम रेड्डी, स्टेशन घनपुर RDO कृष्णा वेनी और RDO जनगांव मधु मोहन के अलावा दीगर मौजूद थे। इजलास से खिताब करते हुए जिला कलेक्टर CH शिवलिंगया ने कहा कि रियासत तेलंगाना में ईद और त्यौहार के मौके पर हुकूमत की जानिब से मलबूसात की तकसीम से तमाम तबकात की मर्द ख़वातीन की अजमत और शान और वक़ार में इजाफा होता है। ईद उल फितर के मौके पर मुस्लिम तबके के लिए मलबूसात, क्रिसमस त्यौहार के मौके पर ईसाई बरादरी के लिए मलबूसात और विजयदशमी दशहरा के मौके पर बदकम्मा साड़ियां तकसीम करना हुकूमत तेलंगाना का रियासती अवाम को एजाज है। उन्होंने बताया कि जिले जनगांव के 12 मंडलों और म्यूनिसिपैलिटीज में जुमला 2,09,513 साड़ियां तकसीम किए जा रहे हैं। हल्का असम्बली स्टेशन गनपुर में भी इसी तरह की साड़ियां तकसीम की जा रही हैं, जबकि जनगांव में 66,503 साड़ियां और हल्का असम्बली पालाकुर्ती में 52,566 साड़ियां मुकामी खवातीन में तकसीम करने का निशाना मुकर्रर किया गया है। कमिश्नर टास्क फोर्स की साउथ जोन टीम ने मादरनपेट पुलिस के साथ मिलकर मादरनपेट में वाक़ मिलावटशुदा दूध पाउडर बनाने वाले यूनिट पर धावा किया और मोहम्मद सलीम और मोहम्मद आरिफ नामी 2 अफराद को गिरफ्तार कर लिया। मुलजिमीन के कब्जे से मिलावटशुदा दूध का पाउडर, 100 किलोग्राम धौलपुर फ्रेश और दीगर खाम माल बरामद किया गया। तमाम मवाद की मालियत 3 लाख रुपए बताई गई है। जिले वनपर्ती के देवरकदरा हल्के के कुत्ताकोटा मंडल के नेतावेली गांव से ताल्लुक रखने वाले कांग्रेस पार्टी के वार्ड मेंबरान सियामा आसन्ना, करोमाला श्रीनिवासुलू, शेखर बुंडाली करमन्ना, मुन्नियम चिनिया, अजाकुलू, मान्यम एल्लम्मा, सुमन और कई दीगर कांग्रेस पार्टी कारकुनों ने रुकन असेंबली वेंकटेश्वर रेड्डी की मौजूदगी में टीआरएस पार्टी में शमूलियत अख्तियार की। रुकन असेंबली ने इनका पार्टी खंडवा पहनाकर पार्टी में खैर मकदम किया। सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को कर्ज की अदायगी न करने और उन्हें मजीद कर्ज की फराहमी के गुमराहकुन वादों के जरिए अवाम को बेवकूफ बनाने वाले अफराद को कोऑर्डिनेटर एम बसवंत रेड्डी ने सख्त इंतबाह दिया। उन्होंने अवाम से अपील की कि वो इस तरह के धोखाबाजों से होशियार रहें और उनकी बातों में न आए। उन्होंने कहा कि अगर कोई जबरी तौर पर उनसे रकम ऐंठने की कोशिश कर रहा है तो ऐसे लोगों के खिलाफ जहीराबाद म्यूनिसिपल ऑफिस में शिकायत दर्ज कराएं ताकि ऐसे धोखाबाज अफराद के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। उन्होंने इस सिलसिले में टीटीवी से बातचीत करते हुए अवाम से अपील की। शहजाबाद के शमशाबाद एयरपोर्ट पर सोने की जब्ती का सिलसिला जारी है। कस्टम के चौकस उहदेदारों ने दुबई से हैदराबाद सोने की स्मगलिंग को नाकाम बनाते हुए खातून को हिरासत में ले लिया, जिससे पूछताछ की जा रही है ताकि यह पता चलाया जा सके कि उसने सोने की स्मगलिंग किस कीमा पर की थी और इस जरधात को कहां पहुंचाया जाने वाला था। यह खातून फ्लाइट नंबर A1952 के जरिए कल शब तेलंगाना के दारुल-हुकूमत पहुंची थी। उसने जेरे जामा सोने के बिस्किट्स को छुपाया था, ताहम तलाशी के दौरान इस सोने का पता चल गया। कस्टम के हुक्काम ने जरधात के 300 ग्राम वजनी 3 बिस्किट्स को जब्त किया, जिनकी मालियत 15,45,000 रुपये है। जहरीले इंजेक्शन के जरिए शौहर को हलाक करने के जिले खम्भम में पेश आई वारदात को लोग भूल भी नहीं पाए थे कि इसी तरह की मुमासिलत वाला वाकया इसी जिले में पेश आया। अंदरून एक हफ्ता इस तरह का एक दूसरा वाकया है। बताया जाता है कि भिक्षम नामी शख्स ने अपनी दूसरी बीवी को जो हामिला थी इलाज के लिए खम्भम के एक अस्पताल ले गया। उसने मनसूबाबंद तरीके से हामिला खातून को जब ग्लूकोज चढ़ाया जा रहा था उसमें जहर भरा इंजेक्शन मिला दिया। ग्लूकोज में जहरीला इंजेक्शन मिलाने की वजह से खातून की मौत हो गई। खातून की मौत के बाद भिक्षम ने ड्रामा करते हुए डॉक्टर्स पर लापरवाही का इल्जाम लगाया। डॉक्टर्स को शुबा हुआ और उन्होंने जब सीसीटीवी कैमरों में देखा तो मालूम हुआ कि भिक्षम ने जहरीला इंजेक्शन देकर बीवी को हलाक किया और डॉक्टर्स को जिम्मेदार करार देने की नाकाम कोशिश की। उसे पुलिस के हवाले कर दिया गया। वाज़ेह है कि हालिया दिनों में इस तरह का दूसरा वाकया है। जमाल नामी शख्स की बीवी ने नाजायज ताल्लुकात पर अपने शौहर को रास्ते से हटाने के लिए जहर भरा इंजेक्शन देकर उसको हलाक कर दिया था।
बिजली गिरने से एक किसान हलाक हो गया। यह वाकया जिला कुमरम आसिफाबाद में पेश आया। इस किसान की शनाख्त कागजनगर के अरेगड़म गांव से ताल्लुकने वाले 45 साल मोहन राव साबिक सरपंच के तौर पर की गई है। वो अपनी फसल का तहफ्फुज कर रहा था कि अचानक बिजली गिरी, जिसके नतीजे में किसान मौके पर ही हलाक हो गया, जबकि दीगर 5 अफराद मामूली तौर पर झुलस गए। जख्मी अफराद भी किसान हैं, जिनका ताल्लुक भी इसी गांव से बताया गया है। मोहन राव की मौत बरसर मौका हो गई, जबकि दीगर किसान झुलस गए। तेलंगाना एक्सप्रेस में वक्त ब्रेक का, ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।